नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस ब्लॉग में शर्मा जी मेरे से बहुत प्यारा विषय जो है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर थोड़ा मतलब ना मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। हम करते रहते हैं अलग अलग विषय पर बातें, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक विषय है, जिसके ऊपर हम ये बात शर्मा जी से कर रहे हैं और शर्मा जी को भी मजा आता है इन बातों में। तो शर्मा जी आओ, बिना किसी लाग लपेट के अब बताते हैं। चैनल को देखते रहिए, पूरा चैनल देखोगे, चैनल तो देखना ही देखना, लेकिन ये पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ये आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय आने है। वाला है। तो सबसे पहले टॉपिक पर जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इतने दिन कहाँ रहे, पहले इस बात का जवाब दें दर्शकों को, क्योंकि आप काफी दिनों बाद हमें मिले हो और पकड़ में आए हो, तो ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका सही प्रश्न है। मैं आजकल सीरियल में शूटिंग के लिए जाता हूँ, सीरियल वाले अलग अलग। रात भी एक फोन कॉल आई थी, मैं तो नहीं गया, तो आज क्योंकि आज हमने ब्लॉग बनाना है। और एक सीरियल है जी पंजाबी में, धियां मेरियां, अभी आपको दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है ये ब्लॉग बाद में आए और वो पहले आ जाए। तो हम चैनलों में अक्सर जाते रहते हैं, और भी फिल्मों के ऑफर आए हुए हैं। देखते हैं कोई अच्छी सी फिल्म मिलेगी तो उसमें भी कल को हम आपको नजर आ सकते हैं। शर्मा जी को भी ऑफर आई थी, लेकिन ये गए नहीं। पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है। देखो वहां मजा बड़ा आता है, शूटिंग में इतना मजा आता है ना, आप सोच सकते हो। तो आओ फिर शुरू करते हैं आज के विषय में। हाँ, बाकी मेरी हिम्मत पड़ी नहीं जाने के लिए, तो इनकी हिम्मत ज्यादा है, तो ये चले गए। अरे ऑफर मिल रही है तो हम, देखो मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं राजनीति में भी रहा हूँ, सबको पता है, जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो मेरे को जानते हैं। और मैं धार्मिक भी हूँ, सोशल भी हूँ, इसलिए अलग अलग विषय पर आपको ब्लॉग डालते रहते हैं। ज्योतिषी भी हूँ, ज्योतिष के भी डालते हैं। अब फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर हैं, तो वो भी वीडियो आप देखते रहोगे, फ्यूचर में भी देखोगे। और कई लोग तो एक्टर पंडित जी बोलने लग पड़े हैं। ठीक है, तो आओ फिर आज का विषय शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं नीति के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि 4 नीतियां होती हैं, जैसे आप सभी को मालूम है, साम, दाम, दंड, भेद, और इन्हीं पर जीवन हमारा निर्भर होता है। हम एक एक करके बारे में, इन बारों में बात करेंगे। साम के बारे में, है ना, दंड के बारे में। तो ये सब 4 नीतियों के बारे में आप शुरू कीजिए बताना। देखो चारों नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, और मैंने चारों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। हाँ। और मैंने विदुर नीति भी पढ़ी है, चाणक्य नीति भी पढ़ी है। पंचतंत्र में, पंचतंत्र बना ही इन नीतियों के ऊपर है, साम दाम दंड भेद। हमारे शास्त्र में कई लोगों को सब्जेक्ट था। अच्छा, तो ये चारों नीतियां बड़ा काम करती हैं किसी के लाइफ में, उस समाज में, उस देश में। अगर चारों नीतियों पर हम खरे उतरते हैं तो हम कामयाब हैं। जैसे कैसे किसी काम करवाना, कुछ सफल होना, तो ये चारों नीतियों का प्रयोग करके हम जहां पर वो क्या नीति लगती है, क्या नीति लगती है, यही बात बताएं। क्योंकि ये बहुत है ना, ब्रीफ सा सभी में फर्क है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इससे मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और ब्लॉग लंबा भी हो सकता है। बिल्कुल, तो आप पेशेंस से आप समझ लीजिएगा। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो इसमें भी कोई ना कोई नीति है। हाँ चलो। तो ब्राह्मण एक्टिंग, वहां जब ब्राह्मण जाते हैं तो अंतर बोल लेते हैं, उनको डायलॉग बोलने नहीं आसान, कईयों को स्क्रिप्ट पढ़ने नहीं आती। आप श्लोक बोल सकते हैं, सभी नहीं बोल सकते, याद करके भी बोलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कई वहां जो होते हैं ना पंडित के रोल में, मेरे को बता रहे थे, तो वो एक्टिंग कर लेते हैं लेकिन वो पंडित नहीं होते, तो उनको मंत्र बोलने नहीं आते, उनको ये नहीं पता कैसे करना। चलो आप नीतियों के पे आ जाते हैं, क्योंकि लंबा ब्लॉग तो होना है, लेकिन नीतियां भी बड़ी प्यारी आपको विद एक छोटी छोटी सी कथा भी सुनाएंगे। वो तो मजा आ जाएगा, फिर तो मजा आएगा। तो उसमें देखो साम नीति है। साम का मतलब होता है झुकना, अच्छा जी, विनम्र होना। आपका कोई काम नहीं बन रहा है या किसी काम में हो तो सबसे पहले नीति है साम, मतलब प्यार से रिक्वेस्ट कर दीजिए, है ना। किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे शॉपकीपर होते हैं, सुबह सुबह आओ जी कैसे हो, है ना, बड़ा बढ़िया। चाहे वो उनको पसंद नहीं करता, उनको पता हमारा ग्राहक है, और ग्राहक को भी पता मेरे को सौदा इसी से मिलना है, तो वो साम नीति है। अब साम नीति से जो कोई काम कर लेता है, चाहे राजनीति में हो,
अब राजनीति में बड़ा लीडर तभी बनता है, उसमें एग्रेशन तो होती है लेकिन वो झुकता है सबके आगे। वोट के लिए महाराज जिसके सामने हाथ नहीं जोड़ दे उसके सामने भी हाथ जोड़ दे, गरीब से गरीब इंसान के बिल्कुल ये जिसको आप पसंद नहीं करते उसके भी आगे हाथ जोड़ दे। मैंने भी जोड़े हुए इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने नहीं लड़े इलेक्शन, तो भी घर वाले अलाउ नहीं करते, नहीं तो मैं भी आज मंत्री या कुछ होता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, लेकिन ब्राह्मण था। अब जिन लोगों को मैं पसंद नहीं था या मेरे को वो पसंद नहीं थे, उनके आगे भी मैंने भी हाथ जोड़े, जिसके लिए भी हम जाते थे कि हार गया तो हम भी हार। चलो आप स्टोरी सुनाइए। तो स्टोरी सुनाते हैं। कथा बड़ी प्यारी कथा है साम नीति के ऊपर। लेकिन जिन्होंने राजनीति, बिजनेस, फैक्ट्रियां और जॉब करनी है, साम नीति बड़ी अच्छी नीति है। 4 मित्र थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, क्लासेज उनके आगे पीछे थी। और जब उनके एग्जाम हो गए तो एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद छुट्टियां होती हैं, तो सारे चारों न मित्र कोई काम ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते एक ना जॉब आई थोड़े टाइम के लिए, समझ लो 1-2 महीने के लिए, तो खाली होते हैं, सोचा पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी। तो जॉब तो चारों को मिल गई। अच्छा जी। लेकिन चारों जब जॉब में जाने लगे, रोज जाना और चले आना, बड़ा अच्छे मित्रता थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ना वो 2 मित्र एक तरफ हो गए और 2 दूसरी तरफ, क्योंकि जिसके पास जॉब करते थे वो पहले 2 को पसंद करता था, दूसरे 2 को नहीं पसंद करता। अब हुआ क्या, क्योंकि जो दूसरे 2 लोग थे वो सोचते थे कि हमारे में क्या कमी है, हम भी सुबह आकर के नमस्कार करते हैं, वो भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगा कि वो हाथ जोड़ के, आप सर बहुत अच्छे हो, आपके जैसा कोई होता है तो हम सदा ही जॉब करते रहते। ऐसे करते करते ना मीठा बोलना उन्होंने। और एक बार उन दोनों ने देखा कि एक उसके घर में झाड़ू लगा रहा है और दूसरा उसके बर्तन साफ कर रहा है। अब वो दोनों ना दोनों देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो उनको गुस्सा भी आ रहा है, और दोनों कुछ थे भी मेरे स्टाइल के। अब दोनों ना हंस पड़े। अच्छा। इस बात को देख करके, देखो बड़ी सुनने वाली, वो हंस पड़े लेकिन वो दोनों सीरियस, वो चुपचाप अपने काम में लगे थे। अब बॉस ने देख लिया कि ये दोनों तो मेरे काम कर रहे हैं। अब ये दोनों हंस पड़े। दोनों को कहा कि जाओ भाई, ये मेरे कपड़े हैं, इनको पानी से धो करके और ये साबुन ले जाओ और धो करके लेकर आओ। ठीक है। अब दोनों चले तो गए, लेकिन बस मन में यही बोलते हुए गए कि पहले तो उसको मना किया कि हमें नहीं आता। अच्छा। तो वो कहता आप आटा गूंथ लेते हो, कहते वो भी नहीं आता। बर्तन साफ करते वो भी नहीं आता। झाड़ू, कहते हमें नहीं कुछ भी आता। अब उसने कहा कपड़े धोने तो आते हैं ना भाई, लो कपड़े की बाल्टी और जाओ पानी से धो करके लाओ। तो कुएं में चले गए, पहले कुएं होते थे, तो वहां जा करके एक पानी निकालने लगा और एक साबुन से दे रगड़ने लगा कपड़ों को। अब उसको ये पता नहीं था कि साफ पानी से उन कपड़ों को भी निकालना और कितनी बार निकालना। अच्छा। अब एक आध बार निकाले और वो जहां साबुन लगा लगाया, नहीं लगा लगाया, तो वहां से वो आगे बाल्टी में के धोआए वो कपड़े, कहते धोए जी, सूखने डाल दिए उसने कपड़े। अगले दिन जब उसने देखा कि कपड़े तो अकड़ गए हुए हैं, तो वो बड़ा गुस्से हुआ, कहने लगा तुम किसी काम के नहीं हो, और लगता है तुम घर में भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, ये ऐसे कपड़े धोए जाते हैं। तो दूसरे जो दोनों बैठे हुए थे, सर हम धो के लाते हैं। वो चले गए धोने, तो उनको लगा दिया दूसरे को कि आटा गूंथो। अच्छा। अब एक आटा गूंथ रहा है, एक बर्तन साफ कर रहा है। आटा गूंथने वाले ने तो पानी पानी आटे का कर दिया। वो क्यों? और जो बस कर दिया करना। अच्छा। नमकता नहीं है। बर्तन जिसने साफ किए उसने साबुन नहीं लगा हुआ, कहीं से लगा कहीं से नहीं लगा। अब आज उनका जो बॉस था बड़े गुस्से में। अब उसने जब शाम को आए काम करके, उसने कहा कि तुम 2 लोग तो काम करोगे, उन दोनों की छुट्टी कर दी। अब दोनों जो थे वो तो काम करते थे लंबे समय तक। जब अब वो दोनों घर में आए तो घर में घर वालों ने पूछना कि सुबह कब जाना, कहते अब नहीं जाना।
कहते क्यों नहीं जाना, कहते काम खत्म हो गया। नौकरी निकाल दिया। ये तो बोला ही नहीं कि काम ही खत्म हो गया, हाँ। नौकरी से नहीं। अच्छा। फिर उन्होंने घर वालों से पूछा कि वाह, पूछ के कहते जी ये तो ऐसे आगे से जवाब देते हैं, काम नहीं। उसने नहीं बोला मैं घर के काम कराता हूँ। कुछ सिफारिश लड़ी, फिर उनको काम मिल गया, फिर वो सीधे हो गए, फिर वो काम करने लगे पड़े। लेकिन साम नीति ऐसी है कि इसको अगर आप अपना लेते हो तो हर जगह जाकर के आप आप सफल हो सकते हैं। हाँ, विनम्रता विनम्रता चाहिए, विनम्रता आप चाहिए। विनम्र होकर के बोल सकते हो मेरे को ये काम नहीं आता। ये गलत है। जॉब लंबी करने बड़े लोग ऐसे करते हैं महाराज, है ना, जो मेरे जैसे होते हैं वो असफल होके आ जाते हैं। तो ये साम नीति है किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में है। अगर मैं भी मंत्री हो गया, अगर मैं वो होता, पेशेंस, समझ गया पेशेंस। मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे को टिकट देनी दो। कई बार तो ऐसे छोटे लेवल की भी मैंने पोस्ट गवाई। ये भाई देखना, जिन्होंने चैनल, उन्होंने कहना शास्त्री जी सही कह रहे। अच्छा, अब दाम नीति, अब दाम नीति, दाम और दंड और भेद। अब दाम की बातें करते हैं। दाम होता है पैसा देकर काम करवाना, पैसा देकर के काम करवाना। ये तो सबसे बेस्ट नीति है। ये तो सबसे बेस्ट नीति है ना। अब इससे नीति को ऐसे समझो कि दो मित्र जो विवाहित थे और विवाहित होने के बाद उनकी जॉब भी एक जगह लग गई। अब जॉब एक जगह लग गई तो वहां जाकर के उस जॉब में सफल हो गए। तो एक ने सोचा कि मेरे को घर लेना चाहिए। अब दूसरे ने भी सोचा कि मेरे को घर लेना चाहिए। लेकिन एक जो था वो पैसे भी कम कमाता था, काम भी कम करता था, और दूसरा जो था वो मेहनती था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, घर दोनों ने खरीद लिया। अब आपको पता लोग बड़े महान हैं, एक की तो रजिस्ट्री हो गई जल्दी। अच्छा। लेकिन दूसरा अकड़ गया, किस चीज के पैसे देने हैं। वो कहते जी जो गवर्नमेंट की फीस है वो तो देनी है ना। कहता मैं नहीं देता। जमीन मैंने खरीदी, पैसे मैंने खर्च किए। कहता भाई ये देश के काम आते हैं। ये जो आप जितना टैक्स देते हैं या रजिस्ट्री के पैसे, ये तो देश के काम आएगा, हम थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन वो अड़ा रहा कि मैंने एक पैसा नहीं, मेरी कमाई है, मैं क्यों दूं, टैक्स तो मैं देता हूं जॉब में भी, तो यहाँ क्यों दूं। अब हुआ क्या कि उसकी रजिस्ट्री हो भी गई, उसकी हुई नहीं। बड़े दिनों के बाद किसी ने समझाया, भले मानस है, आपको रजिस्ट्री के पैसे देने हैं, ऊपर से आप किसी को पटवारी को या किसी को देने दो, नहीं दो फंसे रहो। लेकिन दाम जो है कई जगह आपके काम बना देता है। समझ लो दवाई लेनी है, अब दवाई में भी महाराज शर्मा जी कई बार होता है कि रात के समय हमें एक बार ना अचानक पेट में प्रॉब्लम हो गई तो गाड़ी लेकर के घूमते थे, एक दुकान के ऊपर गए, अब नाम काय को लेना है, तो उसने वही दवाई जो हमें बहुत कम रेट पे मिलती, ज्यादा पैसे मांग दिया, अब मैंने दे दी। तो बेटा कहने का पापा ये रेट है। मैं क्या, रात का वक्त तेरे को पता आधी रात है और कहीं शॉप नहीं है, सुबह तक तो बुरा हाल हो जाएगा। हमने पैसे दिए, दवाई दी और ले आए और आराम भी हो गया। अब जिसको पैसा नहीं खर्चना है तो फिर कंजूस नहीं होना, जहाँ पैसे देकर काम बनता बना लेना चाहिए आपके। मैंने देखा है लोगों को जी ना दवाई खानी और ना पैसे खर्च करने के। मैं तो दवाई खाता नहीं, आपकी बात में खाता ही नहीं मैं दवाई नहीं। जो वो अब हुआ क्या है जी, मेरे एक मित्र थे, वो दवाई के ऊपर विश्वास नहीं करते थे मतलब, अब नहीं है, तभी नहीं थे। और वो स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। स्कैन में भी आ गया, सब कुछ आ गया। हमने बड़ी मिन्नतें करनी, नाम काय को लेना, चले गए। बड़े मित्र हैं, है ना, जिनको वो समझे वो समझते रहे। तो मैंने बहुत समझाया, भाई दवाई ले लिया करो, और इसका ऑपरेशन, कहता है ऑपरेशन को दवाइयों से ठीक हो जाना, देसी दवाइयां खा रहा हूँ। अगर आज ऑपरेशन बना है तो हमारे लिए बना ना, हमने भी करवाया और उसके डेथ हो गई, लेकिन उसने पैसे नहीं खर्च किए। नहीं ये तो हाँ ठीक है, पैसे ये ऑपरेशन के लिए नहीं, पैसे कहीं भी अगर आपको उचित लगता है तो खर्चने चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपनी हेल्थ से नहीं खेलना चाहिए। हाँ, कोई मेडिसिन में तो वो विश्वास है नहीं है, ये तो गलत बात होती है। जहाँ जरूरत है खानी पड़ेगी मेडिसिन, इससे बिना अगर पैसे देकर अगर काम निकलता है निकलवा लेना चाहिए, काम कर, अपना काम कर लेना चाहिए। आप ये करने जेन्युइन तरीके से
हाँ दूसरे तरीके से नहीं, हम रिश्वत हाँ के नहीं वो वही वो लेके जो जाते हैं, हाँ जो हाँ ठीक है वो बात कर रहे हैं हाँ। वो गलत बात है। जैसे रिश्वत कंजूसी करता, अपने हेल्थ पे नहीं पैसे खर्चना, अपने खाने पीने पर पैसे नहीं खर्चना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, पैसे होने के बावजूद आपने कंजूस रहना, वो गलत बात है। तो अब दंड की तरफ जाते हैं, वे दंड नीति किसे कहते हैं? दंड नीति होती है दंड देना, सजा देना। वो तो कोई देने वाला ही दे सकता ना, जो ताकतवर इंसान है। अब दंड वो क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। दंड नीति वो होती है, जैसे समझ लो हम स्कूल में जाते थे, आपकी बारी तो मेरे को पता नहीं, मैं तो हिमाचल में पढ़ा हूँ, इतनी मोटी छोटी होती पहले ऐसे ही था, अब तो खत्म हो हे गया। भगवान, मुर्गा बना देते थे और ऐसी पिटाई करनी, जहां पड़ती थी वहां मारते थे। पहले यही था। अगर सर्दी का मौसम होना ना, पूरा शरीर गर्म हो जाता था उनके पिटाई से। हाँ, पिटाई से गुस्सा भी बड़ा आता था, लेकिन वो हमारे लिए करते थे। और एक बार की बात बताते हैं कि हमारा साइंस टीचर कुछ ऐसा ही था, फिजिक्स मिस्ट्री का, तो उसको सुबह सुबह आया गर्म, पता नहीं कहाँ से आया, कहता जी आज मेरा दिल कर रहा है कि आपको ना पिटाई करना है। तो पूछने में कि ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई? अब मैं तो डरता बोलता नहीं था, 10th तक मैं थोड़ा ना बड़ा ये रहता, हाई क्लासेस में जाकर के कुछ ना ओपन हुआ। तो उसने आते ही सबको खड़ा किया, 2-2 3-3 डंडे लगाए और इतनी जोर जोर से लगाए, बाद में कहता आप बैठ जाओ। अब रो रहे हैं सारे, 2-2 3-3 डंडे सबको लगे ना, एक को लगते तो। बाद में कहता कि आप इतनी जोर जोर से हंस रहे थे और चीखें मार रहे थे, तब बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, और आपकी क्लास अच्छी थी, हमारी क्लास में काफी इंटेलिजेंट थे, तो इसलिए वो हमारे मतलब जो माता पिता, जो गुरु लोग आपको ठीक करने के लिए, आपके तरक्की के लिए डांट देते हैं, थोड़ा सा आप गुस्सा होते हैं, तो उसका फायदा ही है, यानी कि मैं आपको रामायण से नहीं ये भी है ना। हाँ, ये हाँ बिल्कुल, रामायण से आपको थोड़ा वो तो ज्यादा बेहतर है बिल्कुल ना, रामायण वाला प्रसंग। भगवान राम 3 दिन से समुद्र के किनारे, हाँ वो शानदार शानदार बात, शानदार है ना, शानदार रियली। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं दिया। हाँ फिर भय भी ना हो ना प्रीति, हाँ, फिर उन्हें निकाला धनुष बाण, चलो जब निकाला या उसके टंकार से ही वो सारे समुद्र देवता प्रकट हो गए। देख लो, वो मान गया कि मैं रास्ता दे रहा हूँ। हाँ उन्होंने कहा जड़ बुद्धि है, तुम सुन नहीं रहा, मैं कब जैसे 3 दिन से बैठा हूँ और अभी तक 3 दिन बीते, भय भी ना हो, भय ना हो प्रीति, है ना। ये दुआ है, बड़ा फेमस मतलब थोड़ा भी दान उन्होंने दिया भी नहीं, अभी देने का विचार ही बनाया था, तो प्रकट हो गया। समुद्र मान गया। दंड भी बड़ा जरूरी है, और वहां जरूरी है दंड जहां जरूरी है। हाँ किसी को बिना मतलब से, मतलब गरीब जो लाचार लोग है उस पर नहीं, ये मतलब ये नहीं, मतलब जो दंड का मतलब ये थोड़े कि जिसको मर्जी मार दो, लाठी लेकर के उसके पीछे पड़ जाओ, जहाँ जरूरत है। और रावण को दंड दिया, तो यहाँ से और कितने राक्षसों को, जैसे समाज के लिए, जैसे हम जो हमारी आर्मी है सरहदों पर खड़ी है ना, जो कोई उग्रवादी जो आता है उन्हें मारते हैं, वो दंड देना है और मारना चाहिए, उस दंड के बारे में हम बात, वही राजा सक्सेसफुल होता है जो दुष्टों को दंड देता है और उनकी रक्षा करता है। ये दंड नीति में ज्यादा है, दंड नीति इसे कहते हैं, दंड देना बुरे काम का, जो से उसका रावण का वध किया, कंस का वध किया, कितने और राक्षसों का, सारे अवतार इसलिए हुए दंड देने के लिए, अवतार विष्णु जी ने अवतार लिए, वही दंड नीति है, दंड नीति उसे कहते हैं। और ये चारों नीतियां ज्यादातर तो ये 3 नीति हो गई, राजनीति में आती है, साम दाम दंड भेद, नहीं सभी जगह। हाँ तो ये तो छोटे लेवल पर ये भी कैसे जो गुरुजन भी देते हैं, थोड़ा सा दंड भेद खाते भी, काम करके नहीं आए, परीक्षा आने वाली है, आप स्टडी करो, ये भी दंड थोड़ा सा अब कम हो गया, अब कम हो गया, केस फाइनल हो नहीं, पर मारने की वैसे जो झिड़का मारने या थोड़ा वो थ्रेट देना, वो थोड़ा तो चलता ही है ना, वो थोड़ा। आप विदेश गए हो, वहाँ बच्चे को, मैं भी यहाँ भी नहीं, अब तो खत्म हो गया है, फोन नंबर दिया जाता है पुलिस वालों का, अभी भारत देश में भी ये खत्म ही है ना। तो अब भेद नीति पर चलते हैं। भेद नीति जो है बड़ी ही प्यारी नीति है, मैं इसको समझता हूँ। कैसे मतलब? जैसे समझ लो आपका कोई काम नहीं बनता है, अब जो अड़चने डाल रहा है, जो आपके काम में रुकावट डाल रहा है और जेन्युइन काम है, मतलब सही काम है, तो उसका कोई ऐसा भेद मालूम होना चाहिए कि जिससे वो आप काम निकलवा सके।
भेद नीति है। और किसी का भेद आपको पता होना चाहिए, जैसे विभीषण गुप्तचर जैसे कहते हैं ना, जैसे डिटेक्टिव ये कहते हैं या ना, वो आपकी कमजोरियों को गुप्तचर जो है वो लेके आते हैं। इनकी ये कमजोरियां, एग्जाम्पल के तौर पर हम पड़ोसी देश की बात करते हैं तो वो आर्थिक परिस्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि उनका भेद हमें पता है कि उनकी जो मुद्रा है वो नीचे जा रही है। जैसे सभी कंट्री दूसरे के मतलब गुप्तचर जैसे शुरू से ये तो आदि मतलब काल से भेजे जाते हैं दूसरी कंट्री के बारे में मालूम करने के लिए, गुप्तचर उनसे भेद मालूम करने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल। रावण का आपको भाई की बात बता रहा हूँ, विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, ये है ना, तो घर का भेद उसको सब पता था, घर की सारी कमजोरियां पता थी, इसलिए अपने घर का भेद जो है किसी से भी नहीं बताना चाहिए। ये बात आप समझ लो। उसने बताई तो आज तक विभीषण नाम नहीं रखता कोई भी दुनिया में, है किसी का? रावण नाम तो है, क्योंकि रावण विद्वान था, उसके नाम से कई मैंने नाम सुने हैं। जैसे कहते हैं ना, भेद अगर आप अपना गुप्त नहीं रख सकते, दूसरा आपका भेद कहाँ गुप्त रखेगा। और लोग उसके ऊपर यकीन भी नहीं करते। कि तो सबके भेद बताता रहता है, सबकी बातें बताता रहता है। तो वो भेद जो है, अगर घर का भेद भी आप अपने पास रखते हो, नहीं बताते हो, तो कई होते हैं हमारे रिश्तेदार भी फिर उनके ऊपर हंसते हैं। अच्छा, तो ऐसा घर का भेद, अपना घर का भेद बता दे कि मेरे पास पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। बड़े लेवल, ये छोटे में बड़े लेवल पर ही होता है जब युद्ध वगैरह होते हैं दूसरे अपने जो कंट्री है ना, कहीं पर युद्ध हो जाता है अपने देश का, तो उसमें भी भेद लेकर जो गुप्तचर होते हैं देखते हैं उनकी सेना कितने है, उनके पास कितनी ताकत है, कैसे कैसे उनके पास हथियार है, और ये सारा जो देखा जाता है, पता किया जाता है, तभी वो प्लानिंग की जाती है इन्हें कैसे हराना है। तो भेद लेना तो हर जगह जरूरी है। देखो, जिनको भी ये 4 नीतियों के बारे में ज्ञान चाहिए, पंचतंत्र है मिल जाता है, और विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, जहाँ वो लोग जो इसको परफेक्ट जानते हैं कि इस कार्य में कौन सी नीति प्रयोग में लाई है या लाई जा सकती है कि जिससे काम बन जाए, फिर वो जो आपका मार्गदर्शक होगा, आपको रास्ता बताने वाला होगा, तो आप कभी भी उस कार्य में असफल नहीं हो सकते। शास्त्री जैसे बड़ा है, चलो मैं हट के बात करूं, पंचतंत्र की भी काफी कहानी है, विदुर नीति में काफी कहानी है। जैसे हम नेक्स्ट कोई वो भी ब्लॉग आप बना सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप मुझे कोई ऐसी कोई स्टोरी सुनाए अगली दफा जिसमें कोई शिक्षा मिलती हो। आगे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसे चलो फिर भी चलो मुझे अभी जैसे आपने पंचतंत्र का नाम लिया, तो पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं ज्ञानवर्धक, है ना, और सभी ने आजकल सुनी नहीं होती। तो चलो जस्ट मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो ऐसे बताएंगे मतलब थोड़ी थोड़ा बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी, उसके अलावा भी बहुत कहानी बनाएंगे। चलो तो आपको बताते रहेंगे, और ये इस ब्लॉग को ध्यान से आप सुनना और इनको मतलब ना अपने मन में विचार करना कि कहाँ पर आपके घर में, समाज में, देश में कौन सी नीति प्रयोग में लाई जा सकती है। उसको लाने से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, हमने राजनीति में भी किया है, अपने कार्य में भी, सभी जगह किया है। और फिल्मों की बात चल रही है, वहां हमारा ये ऐसे ऐसे सीन आए कि मैं तो ऐसा आदमी मैं उठ के आने वाला हूँ, लेकिन वहां मैंने हाथ जोड़ दी, प्लीज रीटेक हुआ तो मैं कहा प्लीज सर, सॉरी सर, मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। अगर मैं वहां से आ जाता हूँ, अगला डायरेक्टर बोलता जाओ, आपके जैसे कितने लोग हैं ना। तो हर क्षेत्र में, चाहे देश विदेश में मैंने रहा हूँ और उन लोगों के साथ रहा हूँ जहां लोग एक हफ्ते में वापस आ जाते थे। हम तो कई बार रहे हैं। तो इसलिए ऐसा जीवन बनाइए और देखते रहिए हमारे चैनल को। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी का धन्यवाद है, नए नए काम पर ढूंढते रहते हैं। तो आओ अगले ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार।